बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने क्वेश्चन 1 से पहले किए थे, उनको भी आप देख लें दोबारा, और जो अब नए कॉन्सेप्ट्स हैं क्वेश्चन 2 से पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन ऊपर से गुजर रही है, इस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल। अब देखें ट्रांसवर्सल, अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू और मोर लाइंस एट टू डिस्टेंट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। एक लाइन जो दो लाइनों के ऊपर से गुजरे जो कुछ फासले पे वाक़ हों, इसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ये लाइन जो है ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी इनके ऊपर से गुजर रही है। द लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, और ये पी क्यू लाइन जो है ट्रांसवर्सल है। इसकी आपको समझ आ गई। अब देखें, ये ट्रांसवर्सल का ये ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं इंटीरियर। क्या कहते हैं? इंटीरियर। अब इंटीरियर के यानी अंदर वाली जगह को इंटीरियर कहते हैं। अब देखें, यानी इन दो लाइंस के दरमियान वाली जगह इसे इंटीरियर कहते हैं। अब ये ट्रांसवर्सल जो है, इसके लेफ़्ट साइड पे कौन कौन से एंगल हैं? इंटीरियर एंगल्स सी और ई। राइट साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? डी और एफ। अब देखें, ये ई और सी भी सप्लीमेंट्री होंगे और एफ और डी भी सप्लीमेंट्री होंगे। यानी ई और सी को हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, एफ और डी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आएगा। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। यानी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे जो एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अभी आपको बताया था कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखें, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की राइट साइड पे ये दोनों एंगल भी सप्लीमेंट्री होंगे। सर, ये दो लाइनें, इनके ऊपर से ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा है तो ये दो एंगल भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। इस तरह ये दो लाइनें, इनके ऊपर से एक ये ट्रांसवर्सल गुजर रहा है तो ये दोनों एंगल भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे ये भी सप्लीमेंट्री होंगे। और ये भी एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों एंगल भी ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे सप्लीमेंट्री होंगे। अब नीचे लिखा हुआ ए प्लस डी, ए और डी भी 180 के इक्वल है। इस तरह बी और सी भी 180 के, इस तरह ये वाले भी ए और डी भी इक्वल हैं और सी और बी भी 180 के इक्वल हैं। इसकी आपको समझ आ गई होगी कि इंटीरियर एंगल ये इसी वजह से ये पैरेललोग्राम के ये दो एंगल्स भी सप्लीमेंट्री होते हैं और ये ट्रेपेजियम के भी ये दो और ये दो एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं। अब देखें, ये इंटीरियर है इसका, तो इंटीरियर एंगल्स ये 4 हैं। इनमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये अल्टरनेट एंगल हैं और ये अल्टरनेट, यानी एक लाइन हो उसके ऐसे क्रॉस कर रहे हैं ये दो एंगल और ये दो एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी सी और एफ इक्वल होंगे और डी और ई इक्वल होंगे क्योंकि ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स हैं। अब भाई आपने देखा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये देखें, ये क्या है? ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रेपेजियम है। अब देखें, ए बी और डी सी, ये ए बी है और ये डी सी है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। और इसी तरह बी सी और ए डी भी, बी सी और ए डी भी दो पैरेलल लाइंस हैं। और इनके दरमियान क्या है? ये डायगोनल्स हैं, ये डायगोनल्स हैं, यानी दो पैरेलल लाइंस के दरमियान दो लाइनें हैं। ये एक डायगोनल है, ये डायगोनल है। तो ये इंटीरियर
एरिया के अंदर 2 डायगोनल मौजूद हैं। ये वाला जो डायगोनल है इसके कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स होंगे, यानी ये और ये लाइन के दरम्यान जो एरिया है वो इंटीरियर एरिया है। उसके अंदर देखें ये वाला डायगोनल कंसीडर करें, इसका ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर एंगल है, ये और ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। इसी तरह अब इस डायगोनल को कंसीडर करें, इसमें इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ये और ये दोनों भी बराबर हैं और ये भी बराबर हैं। इसी तरह ये वाला डायगोनल है, इसमें ये और ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स यानी, और ये वाले ये दोनों भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह ये वाले डायगोनल्स को एक लाइन कंसीडर करें तो ये वाले यानी इन लाइन का मतलब इसको ट्रांसवर्सल आप कंसीडर करें। अब देखें ये वाले ये जो है पिंक कलर में ये दोनों दिखाए गए हैं, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह ये और ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये और ये जो ब्लू कलर में है, ऐसा ये येलो में जो 2 दिखाए गए ये भी इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ये ब्राउन में दिखाया गया ये भी। इसी तरह इसमें काइट ये जो है ट्रेपीजियम में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा और ये वाला इक्वल होगा। क्यों? ये 2 लाइनें पैरेलल हैं, ये वाले नहीं हो सकते क्योंकि ये और ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो अब ये नीचे लिखे गए हैं, ये एंगल BAC इज़ इक्वल टू ACD, BAC BAC यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ACD के, ACD यानी ये वाला, ये दोनों ब्लू कलर वाले एंगल। इसी तरह ये पिंक कलर वाले एंगल हैं DAC और ACB, DAC और उसके बाद आ गया ACB, ACB ये वाला एंगल। ब्राउन कलर वाला एंगल है ABD, ABD ये वाला एंगल और उधर से CDB, CDB ये वाला एंगल इक्वल है। और फिर येलो एंगल देखें DBC, DBC ये वाला एंगल और फिर ADB, ADB ये वाला एंगल, ये इक्वल है। ऐसा सारों में ही इसी तरह एंगल्स हैं ये, यानी इसमें भी 4 पेयर हैं, इसमें भी 4 पेयर हैं, इसमें भी 4 पेयर हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 2 पेयर्स हैं। तो ज़ाहिर 2 पेयर ये लाइन और ये लाइन इनके इंटरनल वाले बराबर होंगे, इन दोनों लाइंस के लिहाज से बराबर नहीं हो सकेंगे, ये 2 लाइनें पैरेलल नहीं हैं। तो इसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, AB और CD 2 लाइनें एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं और ये इस पॉइंट पे 4 एंगल्स मार रहे हैं, इन्हें 4 एंगल्स मार रहे हैं और इनमें ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हैं और ये 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब देखिए व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फाउंड, 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पे तो ऑपोजिट एंगल्स बनते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। इधर दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। द पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, जो पेयर होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का उसमें दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे A और D एक पेयर है और B और C एक पेयर है, A और D एक पेयर है, B और C एक पेयर है, और A D के इक्वल है और B C के, A एंगल D के इक्वल है, B एंगल C के इक्वल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अभी आपने समझा कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसमें देखिए डायगोनल्स हैं ऑरेंज कलर में, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये पिंक कलर में दोनों और ये ग्रीन कलर में दोनों। इधर भी ऐसे ही है, ये ग्रीन वाले भी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और पिंक कलर वाले भी। अब देखें ये वाला एंगल ये भी इक्वल होंगे और ये भी इक्वल होंगे। इसी तरह ये और ये और ये और ये, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देखें लिखा पिंक कलर में A और D जो है B और C के इक्वल है, A O D B O C ये इसके इक्वल है, A O B D O C, A O B ये और D O C ये इक्वल हैं। अब इसी तरह देख लें इसमें भी
ए ओ डी जो है एंगल बी ओ सी के इक्वल है, ए ओ डी बी ओ सी, और ये ए ओ बी जो है डी ओ सी के इक्वल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल हैं। अब इसके बाद ऑपोजिट एंगल्स। अब ये क्या है, पैलोग्राम है, ये रोम्बस है और ये काइट है। इसमें देखें ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट का मतलब ये और ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स, ये भी इक्वल हैं, ये दोनों भी इक्वल हैं। इसमें भी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और काइट में ये दोनों इक्वल नहीं है, सिर्फ ये दोनों इक्वल हैं। ये देख लें ए सी और बी डी, इसी तरह ए सी और बी डी इक्वल हैं, और इसमें ए और सी इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अब देखें ये फिगर है, ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है और ये काइट है। ये फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है, फिगर नंबर 3 है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इनके डायगोनल जो होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो ऑरेंज कलर के डायगोनल्स हैं, ये हर किसी के दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं। अब देखें ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, फिगर 3 है। अब द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये 1 और 2 फिगर्स के बारे में है। ये 1 फिगर है, ये 2 फिगर है। तो डायगोनल एक दूसरे को 90 के एंगल पे, डायगोनल एक दूसरे को 90 के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये देखें ये वाला डायगोनल इस डायगोनल को हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, देखें इसको। और ये वाला जो है ये इसको कर रहा है, हाफ कर रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। अब इसमें देखें ये वाला डायगोनल जो है इस डायगोनल को हाफ कर रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है, और ये वाला जो है इसको कर रहा है, और 90 का एंगल है दरम्यान में। इधर देखें ये वाला जो डायगोनल है, ये वाला, ये इसको तो बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला डायगोनल इसको बाइसेक्ट नहीं कर रहा, यानी इसके 2 हिस्से नहीं बन रहा है। ये छोटा हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, तो इसका एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है दूसरे को। और वो वाला डायगोनल कौन सा है, ये वाला, ये डायगोनल इसको बाइसेक्ट करता है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते। यानी ये वाली जो लाइन है फर्स्ट फिगर के लिए और सेकंड के लिए, 1 और 2 आगे लिख दिया। फिर उसके बाद है अगला देखें, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 1 2 3 फिगर, सारी ही फिगर में डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों डायगोनल में 90 का एंगल, इसके भी 90 का एंगल, इसके भी 90 का, इसके भी 90 का एंगल। अब थर्ड है एंगल बिटवीन डायगोनल्स इक्वल टू 90। तो दोनों डायगोनल्स के दरमियान 90 का एंगल है, तीनों में ही है, 1 2 3 में। अब उसके बाद है ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी, ए ओ डी 90। ये देख लें चारों एंगल, ये वाला एंगल भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। इन चारों एंगल्स के नाम लिए तीनों फिगर्स में, तीनों में ऐसे ही है। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स। तीनों फिगर के इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ए बी सी डी। ये वाला डायगोनल जो है सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, सी एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और ए एंगल को भी, यानी सी एंगल को भी हाफ कर रहा है और ए एंगल को भी हाफ। तो सी एंगल क्या 90 का, उसको हाफ करके 45 कर रहा है। इतना है, ये पूरा तो 90 का इतना, लेकिन इतना 45 का, इतना 45 का, इधर से भी इतना 45, इतना 45। ये वाला जो डायगोनल है बी और डी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी बी एंगल पूरा 90 का, इतना 45 का हो जाए, इतना 45। ये भी डी ऐसे इतना 45, इतना 45। इन फिगर्स में भी ऐसे ही है कि डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल्स, सारे डायगोनल्स हाफ कर देंगे इंटीरियर एंगल्स को। अब इसका डायगोनल इसको भी हाफ कर रहा है इसको, लेकिन इसका ये एंगल 90 का नहीं होगा, ना ही ये एंगल 90 का, ना ये 90, सब ये वाला एंगल 90 का होगा। अच्छा, लेकिन बाइसेक्ट वो करेंगे डायगोनल दूसरे को, डायगोनल जो होंगे एंगल्स को, इंटीरियर एंगल्स को, तीनों के लिए है। लेकिन ये जो है ये 1 और 2 फिगर के लिए क्या है, इंटीरियर एंगल ए बी सी डी इज इक्वल टू 90, यानी ए बी सी डी चारों एंगल 90 का इन दोनों फिगर में, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ ये डी एंगल 90 का है, बाकी कोई नहीं है, ना ये एंगल 90 का है, ये दोनों भी 90 का नहीं है, और ये भी 90 का नहीं है। अब आपको समझ आ गई होगी
कॉन्सेप्ट्स की। अब इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। अब 4.3 का सेकंड क्वेश्चन देखें। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। इन फिगर्स में अननोन एंगल्स हमने मालूम करने। कितनी फिगर्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 फिगर्स हैं, इनके अननोन एंगल्स हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखें। सबसे पहले हम मार्क करेंगे एंगल बी। इस एंगल को हम एंगल बी कहेंगे और लिख देंगे मार्क एंगल बी। मार्क एंगल बी। ये वाली जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप देखें आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसकी ये देखें ये साइड और ये साइड की लेंथ बराबर है। तो जिसकी दो साइड्स की लेंथ बराबर हो और उसके इधर 90 का एक एंगल हो, वो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स बराबर होते हैं और एक एंगल 90 का होता है। तो क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के हम जब इंटरनल एंगल्स का सम लिखेंगे तो क्या होगा, अगर ये x है तो ये भी x होगा, x प्लस x लिखेंगे और ये वाला 90 का होगा, 90 डिग्री का, और ये किसके इक्वल आ जाएंगे 180 डिग्री। यानी ट्रायंगल के एंगल्स जो है उनका सम 180 होता है। अब इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अगर इंटीरियर एंगल किसी ट्रायंगल के किसके इक्वल होते हैं उनका सम 180। तो ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड, आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, दो एंगल सेम होंगे, तीसरा 90 का होगा, दो सेम लिख दिया 90 का 180, ये हमने रीज़न लिख दी। अब x प्लस एक्स क्या होगा, ये इक्वल होगा 2x के और प्लस लिखेंगे और 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री के आगे 180 डिग्री, फिर इसके बाद हम 2x इधर ही रहने देंगे, 180 भी इधर ही रहने देंगे, 90 उधर जाके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, 2x ऐसे उतार लेंगे, 180 में 90 बाकी 90 डिग्री, x इधर रहेगा और 90 डिग्री इधर ही रहेगा। इस 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी इधर न्यूमरेटर और उधर डिनोमिनेटर बन जाएगा। और डिवाइड करेंगे 90 को 2 पे, 2 1 ज़ा 2, 245 ज़ा 90। तो x इसके इक्वल आ जाएगा 45 के, x आ जाएगा 45 डिग्री। अब देखें ये एक लाइन है, इधर b एंगल है, इधर x एंगल है, तो b और x जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो b एंगल किसके इक्वल है, x के। तो रीज़न क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। और x किसके इक्वल है 45 के, तो b भी 45 डिग्री के इक्वल हो गया। अब ये वाली ट्रायंगल में देखें एक y एंगल है, एक b एंगल है, 72 एंगल है। तो इंटीरियर एंगल्स किसी ट्रायंगल के जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, y प्लस b प्लस 72 डिग्री किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। क्या लिखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल किसके इक्वल है 180 डिग्री। अब y किसके इक्वल है, y हमें नहीं पता, y को ऐसे लिख लेंगे, b जो है 45 डिग्री है उसके 45 डिग्री लिख लेंगे,
72 को ऐसे ही लिख लेंगे और 180 को भी ऐसे ही लिख लेंगे। 45 और 72 को ऐड करेंगे तो 117 आ जाएगा, 117 डिग्री, 180 डिग्री। y इधर ही रहेगा, 180 डिग्री इधर ही रहेगा, ये 117 उधर जाके 117 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में से 117 माइनस कर हमारे पास आएगा 63, y इज इक्वल टू 63 डिग्री। अब हमारे अननोन एंगल कौन से थे, x और y। x 45 डिग्री आ गया, y 63 आ गया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें, ये x एंगल है, ये y एंगल है और 122 डिग्री है। अब हम इनमें सबसे पहले a और b एंगल्स मार्क करेंगे। ये एंगल a है और ये वाला एंगल है b। a और b हमने एंगल्स मार्क कर लिया। हम लिखेंगे मार्क एंगल a एंड b, मार्क एंगल्स a एंड b। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक लाइन है और ये एंगल A और एंगल 122 दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं इस लाइन पे, और दो एडजेसेंट एंगल जो एक लाइन पे मौजूद होते हैं वो होते हैं सप्लीमेंट्री। तो क्या लिखेंगे, मैं 122 डिग्री प्लस A 180 डिग्री के इक्वल होंगे ये दोनों। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट रीज़न इनके लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये हमने लिख दिया। अब A इधर ही रहेगा, 180 भी इधर ही रहेगा, 122 को उधर ले जाएगा, माइनस 122 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 122 जब हम माइनस करेंगे तो 58 आएगा हमारे पास। तो A एंगल आ गया 58 डिग्री के इक्वल। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स A 90। ये देखें एक्स एंगल है, ये A एंगल है और ये वाला एंगल जो है 90 का है इस ट्रायंगल में। ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, इसका एक्स एंगल है, A एंगल है, ये 90 का है। तो इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 x प्लस A प्लस 90 डिग्री। ये 180 डिग्री के आ जाएगा। रीज़न क्या होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। इसकी रीज़न लिखनी। अब एक्स ऐसे ही आ जाएगा, A की जगह ये 58 आ जाएगा, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री। एक्स ऐसे ही रहेगा, 58 और 90 को जब हम ऐड करेंगे 148 आ जाएगा, 180 ऐसे ही आ जाएगा। एक्स इधर ही रहेगा, इक्वालिटी इधर रहेगी और 180 डिग्री भी इधर ही। ये 148 तो जाके माइनस 148 डिग्री हो जाएगा। 180 में से माइनस करेंगे 148 तो 32 आ जाएगा, 32 डिग्री, यानी एक्स आ जाएगा 32 डिग्री के इक्वल। बी एंगल किसके इक्वल आ गया, बी आ जाएगा 90 डिग्री ओवर 2। रीज़न क्या होगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर।
डायगोनल्स बाइसेक्ट मैंने भी आपको बताया था एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर। आपको जैसा कि मैंने बताया था ये एक स्क्वायर है और ये वाला एंगल जो है ये 90 का है। ये वाले डायगोनल ने इसको बाइसेक्ट किया तो ये एंगल हाफ हो गया, इतना एंगल 90 का हाफ हो गया। तो 90 का हाफ इसको लिख दिया हमने, पूरा 90 का था, डायगोनल हाफ हो गया। अब b इज इक्वल टू 45 ज़ा 90 होता है, b आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल, यानी ये b एंगल 45 डिग्री हमारे पास आ गया। अब ये वाली ट्रायंगल आप देखें, ये वाली जो है एक एंगल x है, एक y है और एक b है। x b y 180 के इक्वल होंगे क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x जो है वो 32 डिग्री के इक्वल है, उधर 32 डिग्री लिया, b किसके इक्वल है 45 डिग्री का, 45 डिग्री लिया और y जब y इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसे आ गया। 32 45 को ऐड कर 77 डिग्री आ गया, y इधर आ गया ये इधर ऐसे, अब y इधर ही रहा 180 इधर रहा, ये 77 इधर माइनस 77 हो गया। 180 में से 77 माइनस करेंगे तो 103 डिग्री आ, y हमारा आ गया 103 डिग्री, x आ गया 32 डिग्री और x और y हमारे अननोन एंगल से वो हमने अब फाइंड आउट कर लिया। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी इसकी ये साइड भी और ये साइड बराबर है, 90 का एंगल है। तो इसका ये अगर एंगल x है तो ये वाला एंगल भी x ही होगा। तो हम क्या लिखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके अंदर वाले सारे एंगल्स को जमा करें, क्या हमारे पास है x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न क्या होगी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये हमने लिख लिया। अब x और x क्या होंगे, 2x बन जाएंगे, 90 वैसे ही आ जाएगा और 180 डिग्री के 2x इधर ही रहेगा, 180 डिग्री उधर ही रहेगा, ये 90 उधर चला जाएगा, माइनस 90 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 90 बन जाएगा और x इज इक्वल टू 90 डिग्री ओवर 2। तो 245 ज़ा 90 को 2 पे डिवाइड करें 45 आ जाए, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अननोन एंगल हमारा x था वो हमने मालूम कर लिया, 45 डिग्री के इक्वल आ गया। अब 4 क्वेश्चन है, इसमें एंगल्स मार्क करेंगे, a और ये b। a और b एंगल्स हमने मार्क कर लिए। उसके बाद ये वाली ट्रायंगल जो है इसको कंसीडर करें। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका एंगल a, ये 60 और ये 90 का एंगल है। इन सारे एंगल्स का हम सम लिखेंगे। अब a 90 60 ये किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखें a ऐसे ही लिखेंगे, 90 और 60 को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब a इधर ही रहेगा और 180 डिग्री में से 150 डिग्री हम माइनस करेंगे, 180 में से 150 बाकी कितने बचेंगे, 30 डिग्री। तो a एंगल हमारा 30 डिग्री का। अब देखें ये a और b दोनों जो हैं ये मिलके
ये इंटीरियर एंगल बना रहे हैं स्क्वायर का, तो ये इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है 90 का। तो ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या लिखेंगे, 1 इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर। तो अब ए किसके इक्वल है 30 डिग्री का, 30 डिग्री लिख दिया। बी का हमें नहीं पता, बी को वैसे लिख देंगे और 90 डिग्री को वैसे। बी इधर ही रहेगा, 90 डिग्री भी उधर ही रहेगा, ये उधर जाकर -30 हो जाएगा। बी इज इक्वल टू 90, ये क्या 90 में 30 और 60, यानी बी एंगल हमारा 60 डिग्री का आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये वाली जो ट्रायंगल है इसका एक एंगल एक्स है, एक बी है, एक 90 का है। तो इनको हम ऐड करते हैं। अब देखें ये वाले ट्रायंगल के एंगल दिखते हैं x प्लस बी प्लस 90। तो ये किसके इक्वल होंगे तीनों, 180 डिग्री के। तो रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ a right angle triangle, अब x जो है x ही रहेगा, b की जगह 60 लिखेंगे, 60 के इक्वल है, 90 की जगह 90 और 180 की जगह 180। x इधर आ जाए, 60 और 90 को जमा करेंगे तो 150 डिग्री आ जाएगा, 180 ऐसे ही आ जाएगा साथ, x इधर रहेगा, 180 डिग्री भी इधर ही रहेगा, 150 उधर जाके -150 हो जाएगा। 180 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। x जो है 30 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। x अननोन एंगल था, वो हमने मालूम कर लिया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब 5th क्वेश्चन देखें। ये एक ABCD एक स्क्वायर है, इसमें देखें ये डायगनल है, ये एक डायगनल ऐसे है, डॉटेड लाइन से आपको बना के दिखा देती हूँ। ये पूरा एक डायगनल है और ये O जो है डायगनल का मिड पॉइंट है, ये नीचे लिखा हुआ पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगनल, यानी इस डायगनल का मिड पॉइंट O है। और उसके अलावा क्या है, एंड OBBE, ये OB है और ये BE है, दोनों बराबर हैं, यानी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है जिसकी ये 2 साइड्स बराबर हैं और तीसरी साइड बराबर नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इसमें हमने एक्स एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखें ये वाला जो एंगल है ये 90 का है, तो ये डायगनल इसको बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर के जो डायगनल्स होते हैं उसके एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इतना एंगल जो होगा उसका हाफ होगा, एक इसके इक्वल होगा, ये पूरा एंगल 90 का है तो 90 का हाफ होगा, डायगनल्स बाइसेक्ट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं और एंगल्स ऑफ स्क्वायर भी कह सकते हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, आपकी मर्जी है इंटीरियर लिखे ना लिखे, तो इंटीरियर एंगल ऑफ स्क्वायर। अब ये 90 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 45 डिग्री के इक्वल, ये एंगल आ गया 45 डिग्री। अब देखें ये वाली जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होती है उसमें ये 2 साइड जो बराबर होती हैं, इनके नीचे जो एंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल
सेम होते हैं और ये डिफरेंट होता है। इन दोनों एंगल्स को बेस एंगल्स कहते हैं, इसको वर्टिकल एंगल कहते हैं। तो बेस एंगल्स जो है ये दोनों बी होंगे। तो क्या इसके इंटरनल एंगल्स आ जाएंगे ए प्लस बी प्लस बी, और ये इसके इक्वल आ जाएंगे 180 डिग्री के। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अब ए 45 डिग्री था, जब 45 लिख दिया, बी को ऐड कर 2 बी या 180 आ गया। 2 भी इधर ही रहेगा और 180 भी इधर ही रहेगा। 45 उधर चला जाएगा, 2 भी इधर, और 180 में से 45 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 135 डिग्री। बी इधर ही रहेगा और 135 डिग्री भी इधर ही। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाएगा। 135 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 67.5, बी इज इक्वल टू 67.5 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये वाली ट्रायंगल में ये x जो है ये एक्सटीरियर एंगल है और इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स a और b हैं। तो x इसके इक्वल होगा a प्लस b के। तो x इज़ इक्वल टू a प्लस b हम लिखेंगे। x इज़ इक्वल टू a प्लस b। तो रीज़न इसकी क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite interior angles. अब ये 45 है, उसकी जगह हम 45 लिख देंगे और बी 67.5 है, उसकी जगह 67.5 डिग्री लिख देंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 112.5 डिग्री। अब हमारा अननोन एंगल एक ही था x, वो हमने मालूम कर लिया। अब हमारी एक्सरसाइज 4.3 का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new video. That's all. Allah Hafiz.